मुंबई, जो कभी सोता नहीं है, अपनी चमक-दमक और रोशनी के पीछे कई अनकही कहानियां छुपाए बैठा है। यह कहानी है उसी मुंबई की, जहां एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्पित, जो एक युवा पत्रकार था, हमेशा किसी न किसी सनसनीखेज खबर की तलाश में रहता था। वह सिर्फ 25 साल का था, लेकिन उसकी हिम्मत और जिज्ञासा उसे बाकी पत्रकारों से अलग बनाती थी। एक दिन उसे एक अजीब खबर मिली। मुंबई के पुराने इलाके भिंडी बाजार में रात के समय कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। लोग कहते थे कि वहां रात के 2 बजे के बाद कुछ ऐसा होता था जिसे देखकर लोग डर के मारे कांप उठते थे। अर्पित ने तय किया कि वह इस खबर की सच्चाई जानने के लिए खुद भिंडी बाजार जाएगा। अगले ही दिन रात के करीब 11 बजे अर्पित ने अपनी बाइक उठाई और भिंडी बाजार की ओर निकल पड़ा। मुंबई की रात हमेशा ही जिंदा दिल रहती है, लेकिन जैसे जैसे वह भिंडी बाजार की ओर बढ़ा, सड़कों पर सन्नाटा छाने लगा। भिंडी बाजार पहुंचने पर उसे एक अलग ही माहौल महसूस हुआ। वह इलाका पहले जैसा नहीं लग रहा था। अजीब सा सन्नाटा, ठंडी हवा के झोंके और कहीं-कहीं जलती बुझती स्ट्रीट लाइट्स। अर्पित ने अपनी बाइक को एक किनारे खड़ा किया और इलाके का मुआयना करना शुरू किया। वहां के लोग उसे देखकर डर रहे थे और जल्दी-जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी अनहोनी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उसने सोचा कि शायद वे लोग अंधविश्वासी हैं और वह इन सब बातों में यकीन नहीं करता था। करीब 1:30 बज चुके थे। अर्पित ने सोचा कि वह अब उस जगह जाएगा जहां सबसे ज्यादा अजीब घटनाएं होने की खबर थी। वह जगह थी काली गली। लोग कहते थे कि रात के 2 बजे के बाद उस गली में कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। अर्पित ने अपनी घड़ी देखी, 1:45 हो चुके थे। उसने गली में कदम रखा। गली के अंदर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। गली के दोनों ओर पुरानी टूटी-फूटी इमारतें थीं, जिनकी खिड़कियों से सिर्फ अंधकार झांक रहा था। उसने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी फैलाई। गली में कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी और आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह गली के बीच में पहुंचा, उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन टॉर्च चालू नहीं हुई। तभी अचानक गली के कोने में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक महिला की थी, जो धीरे-धीरे तेज होती जा रही थी। अर्पित ने उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने कदम तेजी से पीछे हटाने शुरू किए, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि गली का रास्ता बंद हो चुका है। उसे अब गली के एक छोर पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्पित ने देखा कि वह एक महिला की आकृति थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। अर्पित अब पूरी तरह से डर चुका था। वह जानता था कि अब यहां से निकलना मुश्किल है। उसने अपने फोन को निकालकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन फोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई। वह अब फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उस महिला की आकृति अब बहुत करीब आ चुकी थी। उसने अर्पित की ओर देखा और एक जोरदार चीख मारी। उस चीख ने अर्पित के कानों को जैसे सुन्न कर दिया। अर्पित ने हिम्मत जुटाकर महिला से पूछा, तुम कौन हो? मुझे यहां से जाने दो। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में जलन और गुस्सा था। उसने अपना हाथ उठाया और अर्पित की ओर बढ़ाया। अर्पित ने महसूस किया कि उसका शरीर बेजान हो रहा है। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह, जब सूरज की पहली किरणें मुंबई की सड़कों पर फैली, एक बुजुर्ग आदमी ने गली में कुछ देखा।
उसने देखा कि एक युवक गली के बीचों बीच बेहोश पड़ा है। उसने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाया और युवक को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि अर्पित की हालत बहुत नाजुक है। वह कोमा में चला गया था और उसकी चेतना कभी वापस नहीं आई। आज भी लोग उस गली से गुजरते वक्त अर्पित की कहानी सुनाते हैं और मानते हैं कि वह महिला की आत्मा अब भी उस गली में भटकती है। कोई नहीं जानता कि वह कौन थी और क्यों उसकी आत्मा शापित होकर वहां भटक रही है। लेकिन एक बात तय है, मुंबई की वह डरावनी रात अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है और कोई भी उस गली में रात के वक्त जाने की हिम्मत नहीं करता।